अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मशारफ खान और आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे आजकल अपना मेंटोर, अपना हीरो, अपना आइडल पर्सनालिटी किसी को भी बना लेते हैं, उस हवाले से बात करेंगे कि किसी को भी फॉलो या कुछ करने से पहले आप उसकी हिस्ट्री जान लें। तो जिसमें सबसे पहले आती हैं मियां खलीफा, एंड्रू टेट, अली सेठी और पाकिस्तानी जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड, ग्लोबली जितने भी सेलिब्रिटी हैं, किसी को भी फॉलो करने से पहले एक गूगल कर लिया करें उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे, तो चले शुरू करते हैं। तो भाई ये जो है ना, जितने भी सेलिब्रिटीज़ या कोई भी चीज़ होती है, पहले उसमें से कोई सेलेक्टिव बंदा उसको सेलेक्ट करते हैं, बोलते हैं, उनको ये नज़र आता है कि भाई लंबी रेस का घोड़ा है, इस पर पैसा लगाया जा सकता है, इससे यूथ इन्फ्लुएंस हो सकती है, यूथ इंस्पायर हो सकती है, तो उस बंदे को लिया जाता है, सही ना। जो कि पिछले उसके बैकग्राउंड, पिछले उसकी हरकतें ठीक नहीं होती, लेकिन ये आप मार्केटिंग स्किल्स चेक करें, उसको मार्केट का प्रोडक्ट बनाते हैं। कहते हैं भाई उससे गलतियाँ हुई, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, ज़िंदगी ने उसको दूसरा मौका दिया, वो सीधा चल रहा है, सही ना। और ये सारी चीज़ें आपके अंदर नॉर्मलाइज करने की नहीं होती हैं। तो जैसे कि मियां खलीफा, अब उसकी वो मेंटोर बन गई है, बहुत सारी यंग लड़कियां उसको फॉलो कर रही हैं कि भाई उसके साथ बहुत बुरा हुआ, वो देखो सुधर गई है वो। तो जो हम लोग हैं, हमें हर चीज़ समझ आ रही है। जो बच्चे हैं कच्चे जहन के, उनके जहन में यही बात होती है, हाँ भाई ज़िंदगी में, जवानी में गलतियाँ होती हैं, बाय द टाइम बंदा सीख जाता है, ज़िंदगी दूसरा मौका देती है, ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, सही ना। ऐसी 2 नंबर लोगों को ही मौके मिलते हैं। दूसरी बात ये, एक एंड्रू टेट करके जो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से मशहूर हुआ और बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको ना मतलब आशिक हुए हैं उसको फॉलो करने से पहले उसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लें, सही ना। भाई रेप के चार्जेस हैं उसके ऊपर, सही ना। बॉक्सिंग वॉक्सिंग करता था, रेप चार्जेस हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो उसका भाई इन्वॉल्व था, उसको अब लोगों ने हीरो बना दिया। उसने वो अब आके बताता है भाई मैंने जो किया बहुत गलत था, मैं आप लोगों को बोलूँगा नहीं करें। और लोग जो है उसको बड़े उससे सुनने के भाई इसने अपनी गलती का एहसास कर लिया, क्या भाई ये कौन सी गलती का एहसास है। तो ये जो है ना, और ऐसे ही पाकिस्तान में भी एक अभी सुनने में आया, उन्होंने लड़के से शादी कर ली। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको नॉर्मलाइज़ करने की नहीं, आपको स्लो पॉइजनिंग है, सही ना। आपका जहन साजी की जा रही है और आपको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें नॉर्मल लगने लगेंगी, आपको नहीं लगेंगी, आपके बच्चों को लगेंगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो शिद्दत है कम होती जाएगी और फिर लोग इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, आप हर तरह से घिरे में। रिसेंटली जो है एक हमारी यहाँ जो पाकिस्तान में सेलिब्रिटी पोस्ट लगाते हैं, हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं अलग का, हम अलग हो गए, हमारी डिवोर्स हो गई है। पहली बात ये मैं आपको बताऊँ, इन लोगों को ऐसे पोस्ट शेयर करने के पैसे मिलते हैं। आप खुद सोचें, कभी आप उनसे रोज़ मिलते हैं, आपको क्या पता वो उससे मिलता है नहीं मिलता है, अपनी बीवी से रोज़ बात करता है नहीं करता है, एक साथ रहता है नहीं रहता है, और उस पोस्ट के बाद वो एक साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, आपको क्या पता। ऐसे पोस्ट करने के उनको पैसे मिलते हैं ताकि जो पाकिस्तान में नॉर्मल कपल्स हैं, यंग कपल्स हैं, उनके जहन में नॉर्मल हो कि भाई अगर समझ नहीं आ रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो अलहदगी कर लो, ये किसी चीज़ का हल नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये, फिर अलहदगी हो गई, फिर वो कहते हैं हम फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ वो कोई रिश्ता नहीं है, अब हम फ्रेंड्स हो गए, हम अच्छे और एक अच्छे माशरे में अच्छी चीज़ें डिलीवर करना चाहें कि लड़ाई नहीं होती, हम साथ भी रह सकते हैं, डिवोर्स के बाद हमारी वो हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सीधी बात है, ये सारा फितना है, ये लोगों में जो है ना नॉर्मलाइज़ करने की ना। भाई शैतान कभी भी किसी पे भी हावी हो सकता है, ये सारी बकवासियत है कि भाई हम अब अलग हो गए थे लेकिन अभी भी हम दोस्त हैं, तो हम मेंटली इतने मेच्योर हैं कि अब हम लड़ नहीं सकते, सही ना। एक हद तक ये बात समझ आती है, लेकिन ये बियॉन्ड द लिमिट्स है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मिल के ना एक फ़ितना है जो कि आहिस्ता आहिस्ता यूथ में फैल रही हैं। तो और ऐसी एक और थी लेडीज़ हैं, लोग धड़ाधड़ उसके कमेंट्स मैंने सेक्शन देखे, लोग तो पागल हो गए उनकी बातों पे कि भाई क्या आपने बताया, वो बताती हैं शादी से पहले लड़की में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लड़की में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन मैंने जब उनको गूगल किया, मैं आपसे भी कहूँगा किसी को भी अगर आप किसी की बात अच्छी लग रही है, गूगल ज़रूर किया करें। उस औरत की 2 से 3 तलाक हो चुकी हैं, सही ना। 2 बच्ची हैं, दोनों का बाप का नहीं पता, एक कहीं रहती है, एक कहीं रहती है, और उन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं। तो भाई आप जैसे लोगों को फॉलो करेंगे, जैसे लोगों में उठे बैठेंगे, वैसे ही आप बनेंगे। तो उससे बेहतर है आप अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों में उठें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुनें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, सही ना। और ये सारी चीज़ें, और अगर ये भी नहीं हो सकती तो आप जो है ना दीनी तालीमात हासिल करें, उससे बेहतर और अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है, सही ना। और सही गलत का फ़ैसला करना सीखें। देखें हम जो है ना अशरफुल मखलूक़ात हैं, अशरफ मतलब बिल्कुल हाईएस्ट, हम जैसी मखलूक आज तक दुनिया में नहीं बनी, और हम सबसे हाई लेवल की मखलूक हैं। इंसान ने जितनी भी तरक्की कर ली है, वो सब कुछ बना लिया है उसने, लेकिन वो कभी भी इंसान नहीं बना सकता, सही ना। तो आप अंदाज़ा लगाएं हमें अल्लाह ने कितनी सोच, कितनी सलाहियतें बख्शी हैं, सही ना। हमें एक दिमाग भी दिया सोचने की नहीं।
तो ये चीज़ें जो हैं, चंद चीज़ें, किसी भी चीज़ पे यकीन या उसको इंस्पायर होने से पहले उसकी थोड़ी रिसर्च कर लें। ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगने से बेहतर है, गलत रास्ते पे जाने से बेहतर है आप उसकी रिसर्च कर लें। और अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनसे प्यार से पूछें आप किसको फॉलो करते हैं, आज किसको देखते हैं, उनकी थोड़ी आईडीज़ में जाएँ, उनको फॉलो करें, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही बुरा है। वो जो है इस चीज़ को नॉर्मल कर देंगे कि भाई लड़के का लड़के के साथ, लड़की के लड़के के साथ, दिस इज़ नॉर्मल, सही ना। हकीकत एक्सेप्ट करें, कोई हकीकत नहीं है ऐसी, सही ना, सारी ड्रामेबाजी है। तो इस पे जो है ना आप अपने घर में नज़र रखें, बाहर से ज़्यादा हर बंदा अपने घर में नज़र रखे तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो इसी के साथ उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।